श्री हनुमते नमः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं। निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्। नमस्कार, आप सभी सुनने वालों को मेरा राम राम। रामनवमी का पर्व आने वाला है। साधु संत गृहस्थ हम सभी वैष्णव साल भर इस जन्मोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। कोई व्रत रखकर, कोई मानस का पाठ करके, कोई प्रभात फेरी ध्वजा यात्रा में भाग लेकर इस उत्सव में सम्मिलित होता है। हम लोग भी कथा के माध्यम से राम गुणगान करेंगे, राम गुणों को स्मरण करेंगे और इस जन्मोत्सव में भाग लेंगे। माता आनंदमयी ने हरिद्वार के एक संत सम्मेलन में कहा था कि इस जगत में सुनने योग्य सिर्फ एक ही कथा है, राम कथा। बाकी सब व्यथा है, वृथा है। तो इस यात्रा में हम लोग प्रभु श्री राम के प्रेरक प्रसंगों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। मूल हेतु होगा रामनवमी उत्सव में भाग लेना। आज हम लोग भगवान विष्णु के 9 अवतारों पर और राम अवतार पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कैलाश पर जब जगत जननी माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि हे प्रभु, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर वासी। जब श्री राम ब्रह्म हैं, चिन्मय स्वरूप हैं यानी ज्ञान स्वरूप हैं, निर्गुण रूप हैं, अविनाशी हैं, सब घट में वासी हैं और साथ ही सबसे विलग हैं, तो फिर मनुष्य का शरीर धारण किस कारण से करते हैं? महादेव सबसे पहले तो प्रसन्न हुए। यह प्रसन्नता देखिए 2 कारणों से हुई। एक, वे राम कथा के आदि वक्ता हैं, कथा रसिक हैं, तो मन लायक कार्य मिल गया। दूसरी बात यह हुई कि माता पार्वती की राम कथा सुनने में रुचि देखी तो श्रोता भी उनको मिल गया। और बाबा जी ने बहुत ही सुंदर वाणी में राम अवतार रहस्यों को उद्घाटित किया। बाबा जी कहते हैं कि हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। हे पार्वती, हरि का यानी विष्णु का अवतार कई कारणों से होता है, तो यह कहना तो ठीक नहीं कि बस इसी कारण से अवतार हुआ। तथापि
जब जब धर्म का पराभव होता है, अधर्म बढ़ता है, नीच अभिमानी राक्षसों का उत्पात बढ़ जाता है, तब तब कृपा निधान भिन्न भिन्न शरीर ग्रहण कर सज्जनों के कष्टों को दूर करते हैं, उनकी पीड़ा हरते हैं। यही नहीं, प्रभु के अवतार्य कार्य का यश गाकर भी भक्त भवसागर पार कर जाता है। तो राम जन्म हेतु अनेक कारण है और सब विचित्र से विचित्र है। हमारे पौराणिक आख्यानों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा मिलती है। क्रम से देखें तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार जो कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार है, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और 10वां अवतार कल्कि अवतार जो अभी होना है। और फिर प्रलय, फिर से अवतारों की यह श्रृंखला। यहाँ बात शुरू करने के पहले अवतार कथा से पूर्व मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बहुत बौद्धिक होकर आप अवतार कथा का मर्म नहीं समझ सकते। बुद्धि बहुत दूर की यात्रा नहीं कर पाती, वह आसपास मंडराती है मक्खियों की तरह। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कोविड महामारी की। कहां कैसे जन्मा नहीं पता, क्या इसका स्वभाव है नहीं पता, इसका उपचार क्या है नहीं पता, जड़ है या चेतन नहीं पता। तो क्या पता है, सिर्फ कुछ कुछ लक्षण मालूम है। तो नहीं पता का आशय यह तो नहीं हुआ कि इसका अस्तित्व नहीं था। हम अब सोचिए जरा कि हम जब अपने वर्तमान के, अपने आंखों के सामने घटित घटनाओं के रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं, तो हजारों लाखों साल पहले बनी घटना पर संदेह करना, तर्क करना बुद्धिमानी तो नहीं है। अतः धर्म की यात्रा आस्था की यात्रा है। इनको समझने के लिए आपको विश्वास तत्व चाहिए। इन 10 अवतारों की कथा अद्भुत है और हमारे जीव होने के क्रमिक विकास को रेखांकित करती हैं ये अवतार की कथाएं। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार माना गया। समय था सतयुग का। राजा सत्यव्रत की कथा है। स्नान करने के दौरान उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उसे नदी में वापस डालने लगे तो मछली ने अनुरोध किया कि महाराज, जल का नियम, जल का शास्त्र जानते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अतः मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। महाराज उसे अपने कमंडल में रख लिए, पर एक ही दिन में मछली कमंडल से बड़ी हो गई। फिर उन्होंने एक मटके में रख दिया, वहां भी वह बड़ी हो गई। फिर सरोवर में डाला, सरोवर से भी बड़ी हो गई। महाराज अचरज में पड़ गए और वापस समुद्र में डालने जा रहे थे, पर उन्हें यह ज्ञान हो गया था कि यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है। और मत्स्य को नमस्कार कर इस रूप का उद्देश्य पूछा। तो वहां मत्स्य भगवान अवतरित हुए। उन्होंने आगाह किया कि आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, तब मैं नौका के सहारे तुम्हारी रक्षा करूंगा और मुझे इस संसार के बीज रूप की रक्षा करनी है। अतः औषधियों, वनस्पतियों के बीज, सूक्ष्म शरीर और सप्त ऋषियों को लेकर नाव पर चढ़ जाना। संपूर्ण संसार याद रखना अंधकार में होगा, पर ऋषि तेज से कुछ प्रकाश की व्यवस्था रहेगी और तुम्हारी रक्षा मैं प्रलय काल तक करता रहूंगा। सप्ताह भर बाद भी हुआ ऐसा ही। और प्रलय काल के दौरान महाराज सत्यव्रत
और मत्स्य भगवान के बीच संवाद चलता रहा, जो कि मत्स्य पुराण के नाम से जाना गया और जिसका पठन पाठन प्रसादी रूप में आज हम लोग करते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। इसे कच्छप अवतार भी कहते हैं। समुद्र मंथन के लिए जब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया तो उसको समुद्र में डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु को कच्छप अवतार लेना पड़ा। भगवान का तीसरा अवतार वाराह रूप में हुआ। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से 2 असुर पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए। वे दोनों महाबली पराक्रमी थे, पर तामसिक प्रवृत्ति के थे। तो भगवान विष्णु ने वाराह रूप लेकर, वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा और नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को। इसके बाद वामन अवतार की कथा आती है। वामन भगवान के माता पिता भी महर्षि कश्यप और देवमाता अदिति थी। दैत्यराज बलि के अहंकार को भगवान वामन ने तोड़ा। एक बार बलि ने अश्वमेघ यज्ञ किया और ब्राह्मण वामन को उनकी यज्ञशाला में पहुंचना पड़ा। बहुत छोटे थे। वामन भगवान ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में ही बलि का सारा राज्य ले लिया। इसके बाद विष्णु भगवान के 6ठे अवतार के रूप में परशुराम अवतार की कथा है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में आए। 7वें अवतार साक्षात राम अवतार है। 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण, 9वां अवतार भगवान बुद्ध और 10वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में अभी होना है। तो मैंने बहुत ही संक्षेप या कहूं कि सिर्फ अवतारों के नाम गिनाए। सब अवतारों की अद्भुत कथाएं हैं और एक बात सब कथाओं में मिलती है, बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि भगवान विष्णु जगत के पालक हैं। सृष्टि को बचाए रखना उनकी इच्छा है। अतः जब भी सृष्टि चक्र में बाधा देखते हैं तो शरीर ग्रहण करते हैं। कुछ काल तक विद्यमान रहकर अपने अवतार कार्य पूरा करते हैं और फिर अपने धाम चले जाते हैं। फिर प्रलय की दशा हो या कामभोग की गलत परिपाटी, जैसा कि हम लोग ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी के प्रसंग में देखते हैं, या फिर दूसरे के पुण्य को बटोरने की संग्रह की प्रवृत्ति हो, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत हो, सामाजिक मर्यादा की स्थापना की जरूरत हो, या फिर समाज में गलत कर्मकांडों की बढ़ती अश्लीलता हो, जैसा हम लोग ने बौद्ध अवतार के समय देखा। हर वक्त सृष्टि को बचाए रखने की कोशिश भगवान विष्णु कर रहे हैं। वो पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव ने माता पार्वती को एक और भी बहुत रहस्यपूर्ण बात बताई कि प्रभु के अवतार कार्य का यश गाकर भी भक्त भवसागर से पार हो सकता है। यानी कि आवश्यक नहीं कि बार बार विष्णु आए, हम उनकी कथाओं को गाकर भी शक्तिशाली हो सकते हैं। जब हम लोग कथा सुनते हैं, ये मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं कि जब हम लोग कथा सुनते हैं तो पता चलता है कि हमसे भूल कहाँ हुई, कहाँ हो रही है भूल हमसे। मनुष्य देखिए, भूल बताने पर भूल स्वीकार नहीं करता। वह सदैव अपने को निर्दोष समझता है, लेकिन कथा श्रवण से उसको स्वयं के बोध से दोष दिखता है। वह स्वयं दिखने में समर्थवान होता है और वो स्वीकार भी कर लेता है, दोषों का परिमार्जन करता है। इसलिए कथा आवश्यक है। तो राम अवतार भगवान विष्णु का
7वां अवतार है। भगवान राम का हमारे जीवन में क्या महत्व है आप सभी जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। हमारे जीवन का प्रमाण राम है। बाबा तुलसीदास ने कवितावली में गाया, राम है मातु पिता गुरु बंधु, और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौह भरोसा है राम को, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम बुए पुनि रामु, सदा रघुनाथ ही की गति जेही। सोई जिए जग में तुलसी नतु, डोलत और मुए धरि देही। तो प्रभु श्री राम हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु बंधु सखा स्वामी सब हैं। हम शपथ भी राम की लेते हैं, भरोसा भी राम पर करते हैं, जीते जी राम राम करते हैं, मरने पर भी राम नाम सत्य सुनते जाते हैं। तुलसी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि संसार में राम पर भरोसा करने वाला ही जीता है, नहीं तो सब मरे हुए देह को धारण कर रहे हैं। तो सुबह की राम राम हो, शाम की राम राम हो, हमारे आदर्शों में राम राम, हमारी चेतना में राम राम, हमारे भावों में राम राम, हमारी सांसों पर राम राम। राम कहाँ नहीं है, राम से आप कितनी दूर हो सकते हैं। तो ऐसे कृपालु महाराज, ऐसे कृपालु भगवान आ रहे हैं। उनका जन्मोत्सव नजदीक है और हम लोग भी अपनी तरह से आगामी चैत्र नवरात्र में भगवान राम के विविध प्रसंगों को याद करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।